देखिए और इन्हें समझाइए कि खुद भी बीमार होंगे, लाखों लोगों तक ये बीमारी पहुंच सकती है। बहुत शुक्रिया तापा सेन इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। आगे भी ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, कोरोना क्रिमिनल्स कैसे सड़कों पर निकले। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। आवश्यक होंगे, प्रदेश और देश के हित में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे और इसके लिए हम लोगों को ये कदम उठाने पड़े हैं। इसमें एक तो सरकार की इस पूरी कार्रवाई में एक टीम भावना के साथ सभी संगठन मिलकर के अपना योगदान दें, एक ये अपील मेरी आप सबसे है। दूसरा, हम लोगों ने अब तक आज हमारे 18वां जिला भी लॉकडाउन हुआ है जो शामली है, लेकिन हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। और ये निर्णय हम लोगों को इसलिए लेना पड़ा है कि जिस तेजी के साथ यहां पे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, अब तक ये संख्या 34 हो चुकी है। यद्यपि 11 रिकवर भी हुए हैं, लेकिन सावधानीवश 1 लाख से अधिक की संख्या जो पिछले 10 दिनों के अंदर आई है। आज जो शामली में पेशेंट पाया गया है, कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, यह व्यक्ति सऊदी से 15 मार्च को आ चुका था और 15 मार्च के बाद आज उसमें कोरोना वायरस के सिम्टम पाए गए। इसी प्रकार से कल जौनपुर में जो पेशेंट आया था वह भी 14-15 मार्च को जौनपुर में बाहर से ही आया था, उसमें भी ये सिम्टम कल पाए गए। यानी बड़ी संख्या में लोग हो सकते हैं और उनके संपर्क में आने वाले जो लोग होंगे संख्या बहुत बड़ी हो सकती है। हम लोगों ने अब तक 2000 बेड आइसोलेशन के प्रदेश के अंदर अलग अलग सभी 75 जनपदों में इसके लिए तैयार किए थे। हमने इसलिए कल और आज में लग करके लगभग 11,000 बेड अतिरिक्त आइसोलेशन बेड हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आइसोलेशन वार्ड के रूप में प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में तैयार करके रखे हुए हैं। सरकार के स्तर पर सारे कदम उठाए गए। हमने सभी अपने जो नेपाल से सटी हुई सीमा को पूरी तरह सील कर दिया है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से सटी हुई अपनी पूरी सीमा को भी हम लोगों ने सील कर दिया है। इंटर स्टेट आवागमन को पूरी तरह रोक दिया है। प्रदेश के अंदर भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज के आवागमन को हम लोगों ने अब पूरी तरह रोक करके जिलाधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया है कि जहां पर आवश्यक होगा वहां पर वह इस सेवा का उपयोग कर पाएंगे। शेष अन्य प्रकार की सेवाएं पूरी तरह सस्पेंड रहेंगी। ये प्रदेश के हित में उठाए जाने वाले वे कदम थे जो आवश्यक महसूस हो रहे थे और कोरोना वायरस की महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए समयबद्ध ढंग से जो कदम उठाए गए हैं, उस श्रेणी में जो कार्रवाई हमारे स्तर पर होनी है वह अत्यंत आवश्यक थी। मेरी आप सबसे अपील होगी, खासतौर पर व्यापारिक संगठनों से और दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए पदाधिकारियों से, एक हम लोग इस बारे में ध्यान दें कि कहीं कोई भीड़ इकट्ठी न होने पाए, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में, जनपदों में प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की जाएगी कि वहां पर संवेदनशील क्षेत्रों में वहां पर कर्फ्यू लगाने की नौबत भी आ सकती है। संवेदनशील क्षेत्रों में जिला प्रशासन को हम इस बात के लिए अधिकृत करेंगे कि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीएमओ ये इन बातों को तय कर लेंगे कि कहां पर कर्फ्यू लगानी है, कहां पर हमें लॉकडाउन करके वहां पर ये व्यवस्थाएं देनी है। ये चीजें जिले स्तर पर भी ये चीजें हम लागू करेंगे और पूरी सख्ती के साथ आज दोपहर के बाद से विभिन्न जनपदों में ये कार्रवाई हमारी प्रारंभ होगी। जन सहभागिता के माध्यम से इस पूरी कार्रवाई को, क्योंकि 23 करोड़ जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए और इस पर हम सबका सहयोग अपेक्षित होगा। एक इस जिससे आज सरकार ने ये कदम उठाए हैं और मैंने आवश्यक समझा है कि आप सबको इसके बारे में मैं अवगत कराऊं। दूसरा, जो चीजें हमारे सामने चीजें आ रही हैं, हम लोगों ने अपने परिवहन निगम की बसेज को रोका है, चाहे वह इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट है, इसको पूरी तरह रोक दिया गया है।
इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह रोका गया है, सीमाओं को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीजों को हम लोगों ने अपनी छूट दी है, खासतौर पर जैसे आवश्यक वस्तुओं के लिए जो ट्रक सामान लेकर के आ रहे हैं, इनको आने की पूरी छूट होगी। लोकल स्तर पर जो चीजें आवश्यक वस्तु समाज यानी जो सोसाइटी के लिए, आम जनमानस के लिए आवश्यक हो, ये चीजें लाने वाले जो वाहन होंगे उनको इसकी छूट होगी। इसके अलावा एम्बुलेंसेज हैं, चाहे 108 है, 102 है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं। इसके साथ ही जो प्राइवेट एम्बुलेंस भी हम लोग इसके लिए ले सकते हैं और इस पर हम लोगों को पूरी तरीके से जनता को सहयोग करने की दिशा में ये कार्य होंगे। हम लोगों ने साथ ही प्रदेश के अंदर कुछ कमेटियां गठित की हैं और कमेटियों को इस रूप में गठित किया है। हर एक जनपद में मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप भी, आपके स्तर पर भी इस प्रकार के ट्वीट हों, बयान आए कि भीड़ न लगाए जाए कहीं भी। और इस दृष्टि से हर एक स्तर पर सोसाइटी के से ही, समाज से ही इस प्रकार का आह्वान होना चाहिए कि जो लोग जहां हैं वे वहीं रहें। ऐसी स्थिति न आने पाए कि अगर कहीं कोई उद्योग बंद हो रहा है, कोई फैक्ट्री बंद हो रही है या कोई प्रतिष्ठान बंद हो रहा है तो लोग वहीं से स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, लेकिन न रेल मिलेगी, न वहां पे बस मिलेगी, न एरोप्लेन मिलेगा, तो आप फंस जाएंगे। आह्वान होना चाहिए कि जहां है, अगर आप किसी किराए के मकान में रह रहे हैं तो वहीं पे रहिए, अगर आप छात्रावास में रह रहे हैं तो वहीं पे रहिए, आप किसी सरकारी आवास में रह रहे हैं तो वहीं रहिए, गांव जाने के चक्कर में न पड़े। एक पहले चरण में हम लोग इन चीजों को सुनिश्चित करें कि हर एक स्तर पर आह्वान हो, और व्यापारिक संगठनों से मैं अपील करूंगा कि वे भी इस सहयोग में, इसमें अपना योगदान दें कि कोई भी व्यक्ति जहां कहीं है, देश में, दुनिया में, प्रदेश में, वे अपने स्थान पर ही, अपने क्वार्टर पर, अपने घर पर, अपने किराए के मकान पर, अपने हॉस्टल पर रहें। और इसको हमारे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वह कमेटी इस चीज को मॉनिटर कर रही है, वो देखेगी, पूरे प्रदेश के अंदर इन चीजों की समीक्षा करेगी। दूसरा जो सहयोग इसमें हो सकता है, वह हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से जिस कमेटी को मॉनिटर किया जाएगा, वह एक कि सब्जी और दूध की आपूर्ति आवश्यक रूप से हर मोहल्ले में हो। सब्जी मंडी में भीड़ न लगे, डेयरी में भीड़ न लगे, दूध के स्टॉल हैं वहां भीड़ न लगे, एक समय में 2 से अधिक लोग इकट्ठे न होने पाए। इस दृष्टि से सब्जी के ठेले या सब्जी का वाहन हर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के लोगों को सब्जी बेच सकें, वहां पर उपलब्ध करा सकें। और सीमित संख्या में, ऐसा नहीं कि एक ट्रक जा रहा है तो पूरा ट्रक ही कोई एक परिवार खरीद रहा है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सीमित संख्या में ये चीज वहां पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए भी एक चेन बनाने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त से कहा गया है कि वे इसके बारे में सुनिश्चित करेंगे कि कृषि विभाग, खाद्य विभाग, मंडी समिति और इन सब के साथ इस बारे में इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये सप्लाई चेन कहीं भी बाधित न होने पाए, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हम लोग घर घर कर सकें, इस पर व्यवस्था करने की तैयारी। और ये चीजें बनी, लेकिन साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखना कि सब्जी हैं, आवश्यक वस्तु हैं, इनके दाम अधिक न कोई लेने पाए। अगर कहीं पे कोई लेने का प्रयास करता है तो वहां पे हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 3/7 का मुकदमा दर्ज करके फिर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी वहां पर स्थानीय स्तर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। इसके बारे में भी एक कार्रवाई इन पर करने की इनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आईडीसी के नेतृत्व में कमेटी इस बात को भी विचार करेगी, बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहां पर मेस नहीं चलते होंगे, जहां पे भोजन की व्यवस्था करके फिर प्रभावी कार्रवाई करने की तैयारी वहां पर स्थानीय स्तर पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। इसके बारे में भी एक कार्रवाई
इन पर करने की इनके द्वारा व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही आईडीसी के नेतृत्व में कमेटी इस बात को भी विचार करेगी, बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहां पर मेस नहीं चलते होंगे, जहां पे भोजन की व्यवस्था के बारे में कोई समस्या होगी, तो वहां पे अपने युवक संगठनों के माध्यम से वॉलंटरी हम तैयार करें, वॉलंटियर्स तैयार करें, और हर जनपद में सीडीओ की अध्यक्षता में भी वॉलंटियर्स तैयार हों। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, युवक मंगल दल के माध्यम से, अन्य विभिन्न युवा संगठनों के माध्यम से उत्तर प्रदेश को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 23वां अभी इस वर्ष हम लोगों ने जो नेशनल यूथ फेस्टिवल किया था वह उत्तर प्रदेश में ही 12 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में किया था। हमारा जो ये यूथ है, यह यूथ वॉलंटियर्स के रूप में अगर कार्य देख सके तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉपर मेजर उठाते हुए उन सब लोगों को हम इसके बारे में तैयार करें जो घर घर, यानी भीड़ न लगे लेकिन होम डिलीवरी दे सकें। इसके बारे में जनपद स्तर पर भी हम कई ग्रुप, सिविल डिफेंस का भी इसमें सहयोग ले सकते हैं और प्रयास होना चाहिए कि सिविल डिफेंस में जिनकी उम्र 55 साल से अधिक न हो ऐसे लोग इसमें लिए जा सकते हैं, जो पूरी तरह स्वस्थ हो, उस प्रकार के लोगों का हम लोग सहयोग ले सकते हैं। मेरी व्यापारी बंधुओं से और दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों से अपील हो कि आवश्यक वस्तुओं की कहीं भी कालाबाजारी न होने पाए, जमाखोरी न होने पाए, अधिक दाम कोई न वसूलने पाए। इसके बारे में मैं आपका सहयोग चाहूंगा कि आपके द्वारा भी व्यापारी बंधुओं को, दवा विक्रेता संघ से जुड़े हुए लोगों का आह्वान होना चाहिए, अपील जारी होनी चाहिए कि ये चीज कहीं भी न हो, क्योंकि ये अमानवीय तो है ही, अनैतिक भी है, और इस पर हम कहीं भी कोई ऐसी चीज न होने पाए जिससे कोई भी बाद में प्रशासन को कहीं पे कार्रवाई करनी पड़े। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोग इसके बारे में ध्यान रखें। जो आवश्यक दवाइयां हैं, कल WHO ने भी और ICMR ने भी मलेरिया से संबंधित कुछ दवाओं को इसके लिए आवश्यक माना, लेकिन हम लोगों ने देखा कि मार्केट से दवा अचानक गायब कर दी गई। ये अच्छी स्थिति नहीं है और हम लोगों को इस बारे में ध्यान देना होगा, खासतौर पर दवाओं के बारे में, मास्क के बारे में, PPE के बारे में, ग्लव्स के बारे में। ये सभी आपूर्ति मार्केट में रहे, बंदी के दौरान आवश्यक सेवाएं बाधित नहीं होंगी। दवा की जो सामान्य थोक की दुकानें भले ही बंद होंगी, लेकिन रिटेल की दवाइयां प्रशासन जहां उचित समझता वहां पर खुली रहेंगे। लेकिन शेष अन्य चीजों को हम रोकेंगे, अन्य कार्रवाई को हम रोकेंगे, आवागमन को रोकेंगे। सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग शिफ्ट में काम कर, पहले तो इनकी संख्या आधी कर दी गई है और आधी संख्या भी 3 शिफ्ट में ड्यूटी पे जा रही है। उनके पास जो अपने आई कार्ड होंगे उसका इस्तेमाल करके उनको जाने की सुविधा होगी, लेकिन अन्य लोगों के लिए प्रशासन पास जारी करेंगे और पास उतने ही जारी करेंगे जिससे कहीं भी कोई अव्यवस्था और अराजकता का माहौल न पैदा होने पाए। याद करें, एक समय में 2 से अधिक लोग एक स्थान पर कतई खड़े न होने पाए। एक मेरी अपील होगी, मैं भी वीसी में भी देख रहा हूं कि बड़ी मात्रा में लोग वीसी में भी मास्क लगा करके बैठे हैं। ये मास्क की आवश्यकता सबको नहीं है। आप हमारी इस बैठक में देखेंगे, इस बैठक में कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाया है। ये मास्क लगाने की हर एक को आवश्यकता नहीं है और मैं चाहूंगा कि मास्क जिसके लिए आवश्यक है वही लोग लगाएं, बाकी लोग न लगाएं, कतई न लगाएं, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से स्थिति को और पैनिक करता है। जो लोग उसके साथ जुड़े हैं, सुविधा के साथ जुड़े हैं, जो लोग ट्रैवलिंग के साथ जुड़े हैं, जो लोग वहां पर हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़े हुए हैं, वे लोग तो लगाएं। जिनके संपर्क में इस प्रकार के लोगों को आने की आवश्यकता, वे लोग तो लगा सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति इस प्रकार का मास्क लगा करके चले, मुझे लगता है उचित नहीं होगा।